ये नजारा देख के पूरे देश का दिल टूट गया। हमारे पहलवान, हमारे चैंपियन सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं थे, ये उम्मीदों के प्रतीक थे, एक देश के सपनों के। उन्होंने अपनी पीठ पर हमारी उम्मीदों का बोझ उठाया था, मिट्टी में ट्रेनिंग की, दृढ़ संकल्प के साथ लड़े और देश का नाम रोशन किया। फिर भी वो यहाँ थे, उनके सर झुके हुए थे, उनके मेडल की चमक फीकी पड़ रही थी। आरोप गंभीर थे, चुप्पी बहरी कर देने वाली थी। इंडियन रेसलिंग की हालत में कुछ तो गड़बड़ थी। रेसलिंग फेडरेशन, जो कभी गर्व का प्रतीक था, पर आरोप लग रहे थे। सत्ता के दुरुपयोग के, आवाजों को दबाने के आरोप हवा में तैर रहे थे। पहलवान, हमारे हीरो, एक ऐसी व्यवस्था की बात कर रहे थे जिसने उन्हें निराश किया था। उनकी आवाजें, जो अक्सर डर के कारण दब जाती थीं, अब एक सामूहिक गुस्से के साथ गूंज रही थी। वे न्याय चाहते थे, निष्पक्ष सुनवाई चाहते थे और चुप्पी की संस्कृति का अंत चाहते थे। उनका दर्द साफ दिखाई दे रहा था, उनकी निराशा पूरे देश पर छा गई थी। मसला ये था कि मदद की गुहार अनहर्ड चली गई थी। जिस व्यवस्था को रक्षा करनी चाहिए थी, उसने अपने ही लोगों को धोखा दिया था। समर्थन कहाँ था, सहानुभूति कहाँ थी, न्याय कहाँ था? ये सिर्फ कुश्ती के बारे में नहीं था, ये इंडियन स्पोर्ट की आत्मा के बारे में था। ये हर उस युवा एथलीट के सपनों के बारे में था जो अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखता है। यह उन संस्थानों पर हमारे विश्वास के बारे में था, एक ऐसा विश्वास जो टूट गया था। प्रदर्शनकारी एथलीटों में बजरंग पुनिया भी थे, एक ऐसा नाम जो धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। एक वर्ल्ड चैंपियन, एक ओलंपिक मेडलिस्ट। उनकी उपलब्धियां उनके समर्पण और प्रतिभा को बयां करती थी। मैट पर उनकी हर जीत का जश्न एक अरब दिलों ने मिलकर मनाया था। वो सही मायने में एक राष्ट्रीय नायक थे, लेकिन मेडल और प्रशंसा के पीछे पुनिया एक नैतिक संकट से जूझ रहे थे। अन्याय का बोझ, उनके साथी एथलीटों की कहानियां उन पर भारी पड़ रही थी। राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक होने के नाते वो चुप कैसे रह सकते थे? फिर भी बोलने का मतलब था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत दांव पर लगा दी। उनका करियर, उनकी प्रतिष्ठा, एक एथलीट के रूप में उनकी पहचान, सब कुछ दांव पर था। ये फैसला एक पीड़ा थी, उनके विवेक और उनकी महत्वाकांक्षाओं के बीच एक निरंतर लड़ाई थी। उन्होंने अपने साथी एथलीटों की आंखों में डर देखा, उन लोगों की निराशा देखी जिन्हें बहुत लंबे समय तक चुप कराया गया था। उनका दर्द उन्हें महसूस हो रहा था, उनका संघर्ष उनका अपना बन गया था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी चुप्पी केवल उनकी अपनी नहीं थी, यह उन मूल्यों के साथ विश्वासघात था जिन्हें वह बहुत मानते थे। उनके पास एक मंच था, एक आवाज थी जो दबे हुए लोगों की फुसफुसाहट को बढ़ा सकती थी। चुप रहना अन्याय में शामिल होना था। बोलने का मतलब था सब कुछ खोने का जोखिम उठाना, संभावित रूप से अपने भविष्य को खतरे में डालना। यह व्यक्तिगत लाभ और सामूहिक भलाई के बीच चुनाव था, आराम और साहस के बीच चुनाव था। एक ऐसे क्षण में जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी, बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री लौटाने का फैसला किया। यह प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार, राष्ट्रीय मान्यता का प्रतीक, उनकी उपलब्धियों का प्रमाण था। फिर भी उनकी नजर में इसने अपना अर्थ खो दिया था। यह विरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक था, एक ऐसी व्यवस्था की अस्वीकृति जिसने अपने ही लोगों की रक्षा करने में विफल रही थी। यह कृत्य क्रोध का नहीं बल्कि पीड़ा का था। यह न्याय की गुहार थी, बदलाव के लिए एक हताश याचना थी। पुरस्कार लौटाकर पुनिया एक बड़ा बयान दे रहे थे। वह कह रहे थे कि उनकी उपलब्धियों का कोई मतलब नहीं है अगर वो उनकी ईमानदारी की कीमत पर आई है। ऐसा लग रहा था कि उनका ज़मीर अब चुप्पी का बोझ नहीं उठा सकता था। मेडल, जो कभी गर्व का प्रतीक था, अब एक ऐसी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था जो अपना रास्ता भटक चुकी थी। यह टूटे हुए वादों, बिखरे हुए सपनों, मदद की उन पुकारों का प्रतीक था जिनका कोई जवाब नहीं दिया गया। उनका फैसला यथास्थिति के खिलाफ एक शक्तिशाली अभियोग था, सत्ता में बैठे लोगों के लिए एक चुनौती थी। यह अवज्ञा का कार्य था, ऐसी व्यवस्था में शामिल होने से इनकार था जो अन्याय को बनाए रखती। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे एक ऐसी बहस छिड़ गई जो खेल की दुनिया से कहीं आगे निकल गई। पुनिया के त्याग के कृत्य ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने दिखाया था कि मेडल और पुरस्कारों से कहीं अधिक मूल्यवान चीजें हैं। उन्होंने दिखाया था कि असली साहस सही के लिए खड़े होने में है, तब भी जब इसका मतलब सब कुछ खोने का जोखिम हो। पुनिया का अवज्ञा का कार्य अकेला नहीं था।
यह इंडियन स्पोर्ट्स के भीतर पनप रहे एक बड़े असंतोष का प्रतिबिंब था। विभिन्न खेलों के एथलीटों ने लंबे समय से इंडियन स्पोर्ट्स को जकड़ने वाली प्रणालीगत समस्याओं के बारे में बात की थी। अपर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी से लेकर पक्षपाती चयन तक समस्याएं कई थीं। फिर भी प्रतिकार के डर, अपने करियर को खतरे में डालने के डर ने कई लोगों को चुप कराए रखा। हालांकि दुनिया के साहसी कार्य का एक व्यापक प्रभाव पड़ा। इसने दूसरों को अपनी चुप्पी तोड़ने, सत्ता के सामने सच बोलने का साहस दिया। दुनिया के स्टैंड से प्रेरित होकर विभिन्न खेलों के एथलीटों ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी। उन्होंने शोषण की, समर्थन की कमी की, एक ऐसी व्यवस्था की बात की जिसने उनके साथ मोहरों जैसा व्यवहार किया। खेल जगत जो कभी खंडित था, को एक एकीकृत आवाज मिली। सोशल मीडिया उनके विरोध का एक मंच बन गया, एक ऐसी जगह जहां उनकी कहानियों को दर्शक मिले। हैशटैग ट्रेंड करने लगे, याचिकाओं पर हस्ताक्षर किए गए और देश ने ध्यान दिया। यह मुद्दा अब अखबारों के खेल पन्नों तक ही सीमित नहीं था, यह एक राष्ट्रीय चर्चा बन गई थी। एथलीटों ने अपनी आवाज उठाकर देश को इंडियन स्पोर्ट्स की असहज हकीकत का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया था। उनके विरोध की गूंज सत्ता के गलियारों में गूंज रही थी। बढ़ते दबाव का सामना कर रही सरकार अब इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। समितियां बनाई गई, वादे किए गए और जांच शुरू की गई। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन एक चिंगारी भड़क चुकी थी। बजरंग पुनिया के पद्मश्री लौटाने के फैसले ने उन इमेंस दबावों पर प्रकाश डाला जिनका सामना सार्वजनिक हस्तियों को करना पड़ता है। आदर्शों के रूप में, राष्ट्रीय नायकों के रूप में उनसे अक्सर अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीति से दूर रहें, सामाजिक मुद्दों पर चुप रहें। उनकी आवाजें उनकी प्रसिद्धि से बढ़ी हुई लाखों लोगों को प्रभावित करने की ताकत रखती है। फिर भी उस शक्ति के साथ एक बोझ आता है। उनके कार्यों और शब्दों की निरंतर जांच होती है। अनुरूप होने की उम्मीद, सत्ता में बैठे लोगों द्वारा खींची गई रेखाओं के भीतर रहने की उम्मीद दम घुटने वाली हो सकती है। अन्याय के खिलाफ बोलने का मतलब है कि विज्ञापनों को खतरे में डालना, प्रशंसकों को अलग थलग करना और प्राधिकरण के पदों पर बैठे लोगों के क्रोध को आमंत्रित करना। यह एक ऐसा विकल्प है जिसके लिए अत्यधिक साहस की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत लाभ पर सिद्धांतों को प्राथमिकता देने की इच्छा की आवश्यकता होती है। पुनिया का कार्य एक शक्तिशाली अनुस्मारक था कि मौन तटस्थता नहीं है, यह अक्सर मिलीभगत होती है। यह अन्य सार्वजनिक हस्तियों के लिए कार्रवाई का आह्वान था, अपने प्लेटफॉर्म का जिम्मेदारी से उपयोग करने की चुनौती थी। इसने जनता की राय बनाने में मशहूर हस्तियों की भूमिका, प्रसिद्धि और प्रभाव के साथ आने वाली जिम्मेदारी के बारे में बहस छेड़ दी। उनका निर्णय इस बात का प्रमाण था कि सच्चा नेतृत्व न केवल व्यक्तिगत गौरव प्राप्त करने में है, बल्कि एक बेहतर, अधिक न्यायपूर्ण दुनिया के लिए लड़ने के लिए अपने मंच का उपयोग कर